नमस्कार साथियों, डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा 23 अप्रैल 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन की शुरुआत के अंदर साथियों अपने 3 महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं इंडिया करंट अफेयर्स के जनवरी, फरवरी व मार्च महीने के जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिससे साथियों आपका डेली है जो इंडिया करंट अफेयर्स रिवीजन हो जाएगा। और साथियों आपकी सुविधा के लिए इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर है जो डेली पीडीएफ डाल दी जाती है, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे डेली की भी, और जैसे ही साथियों मंथ पूरा होगा उसकी भी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी। मेरा प्रयास है कि 15 मिनट की क्लास हो और इससे बाहर साथियों आपका करंट अफेयर जाएगा नहीं। कोई भी एग्जाम हो उसके बाद अपने चर्चा करेंगे कि कितने क्वेश्चन है जो साथियों इसे 15 मिनट वाली क्लास से है, जो पीछे एग्जाम हुए हैं उनका प्रूफ वीडियो है जो डाला गया है। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक जो बैठक है उसका आयोजन है जो कहां पर किया गया है, कहां पर किया गया है। आंसर हो जाएगा साथियों स्विट्जरलैंड के दवोस के अंदर किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं वार्षिक बैठक का आयोजन है जो कहां पर किया गया, स्विट्जरलैंड के दवोस में। कब से कब, तो साथियों 15 से लेकर 19 जनवरी तक है जो इसका आयोजन है जो किया गया था। और इसकी जो थीम थी साथियों वो थी रीबिल्डिंग ट्रस्ट। इसमें भारत की ओर से स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह है ने जो भाग लिया हुआ। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री कौन कौन थे, महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी और कर्नाटक के साथियों सिद्धारमैया जी ने इसके अंदर है जो भाग लिया। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि 54वीं जो वार्षिक बैठक है साथियों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वो कहां पर हुई है, स्विट्जरलैंड के दावोस के अंदर हुई है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि किस टाइगर रिजर्व को साथियों डार्क स्काई पार्क के रूप में है जो मान्यता दी गई है। किस टाइगर रिजर्व को डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता दी गई है, तो पेश टाइगर रिजर्व को है जो साथियों ये मान्यता दी गई है। भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है जिसको साथियों डार्क स्काई पार्क की मान्यता दी गई है। यह महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में संयुक्त रूप से फैला हुआ है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए कि ये कहां पर है, तो साथियों ये महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के अंदर है जो संयुक्त रूप से फैला हुआ है। स्पेनिश सुपर कप किसने जीता, तो आंसर हो जाएगा रियल मैड्रिड ने। किसको हराकर, बार्सिलोना को 4-1 से हराकर है जो खिताब अपने नाम किया। अब शुरुआत करेंगे साथियों आज के जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उन पर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट्स शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल है जो जीत लिया है। और मोस्ट इंपोर्टेंट आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया है। तो डी गुकेश के द्वारा साथियों जीता गया है। किसके द्वारा साथियों, डी गुकेश ने यह खिताब अपने नाम किया है। भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट में अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी हिकारू नाकामुरा के खिलाफ महत्वपूर्ण ड्रा खेलकर 14 में से 9 अंक हासिल कर है जो विश्व शतरंज का खिताब अपने नाम किया है। तो इंपॉर्टेंट कर लेना। और ये साथियों सबसे युवा बने हैं, सबसे युवा खिलाड़ी के रूप में भी ये बने हैं जिन्होंने साथियों ये कौन सा कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट है जो अपने नाम किया है। किसने, डी गुकेश ने। किसको रहा, अमेरिका के हिकारू नाकामुरा के खिलाफ है जो साथियों जो बाजी थी उसमें महत्वपूर्ण अंक हासिल कर इन्होंने खिताब अपने नाम कर लिया। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथियों आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो आंसर हो जाएगा पाउलुरी सुब्बाराव। पाउलुरी सुब्बाराव को, ये कौन है साथियों, इसरो के पूर्व वैज्ञानिक हैं। इनको साथियों एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान में बेहतरीन कार्य करने के लिए साथियों वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में इन्होंने बेहतरीन कार्य किया था, जिसके चलते साथियों इनको सम्मानित है जो किया गया है। वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए साथियों इनको सम्मानित किया गया है पाउलुरी सुब्बाराव को। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बना है। कि हाल ही में कौन 4 दिन वर्क वीक, यानी साथियों अगर कोई कंपनी में आप काम कर रहे हो तो वहां पर 4 दिन ही करना पड़ेगा। ऐसा करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा सिंगापुर। कौन सा,
सिंगापुर है जो साथियों वहां पर 4 दिन वर्क वीक है जो नियम है लागू कर दिया गया है। सिंगापुर एशिया का पहला देश होगा जहां 4 दिन का वर्क वीक लागू किया जा रहा है। इसी साल 1 दिसंबर से यह देश की सभी कंपनियों में साथियों क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है, तो आपसे पूछा भी जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में डॉक्टर मेलकम आदिशेषिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। कि हाल ही में डॉक्टर मेलकम आदिशेषिया राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को। किसे सम्मानित किया गया है, प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को है जो साथियों सम्मानित किया गया है। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज जेएनयू के प्रोफेसर कौन है साथियों, सुरिंदर एस जोधका को साथियों डॉक्टर मेलकम आदिशेषिया राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है जो किया गया है। इसके अंदर साथियों बेहतरीन कार्य करने के लिए अपना जो भी क्षेत्र होता है उसके अंदर ये पुरस्कार है जो दिया जाता है। तो किसे दिया गया है साथियों 2024 का डॉक्टर मेलकम आदिशेषिया राष्ट्रीय पुरस्कार, तो प्रोफेसर सुरिंदर एस जोधका को यह पुरस्कार है जो दिया गया है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार है जो किसने जीता है। आपसे पूछा है कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 पुरस्कार है किसने जीता है। तो मोहम्मद सलेम ने साथियों इनकी द्वारा खींची गई ये फोटो थी, इसको मिला है गाजा की इस तस्वीर ने जीता है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। यह तस्वीर फिलिस्तीन फोटोग्राफर है मोहम्मद सलीम ने है जो साथियों ली थी। ये इस तस्वीर को है जो क्या मिला है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार है जो मिला है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा। गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को है जो निर्विरोध चुना गया है। यानी बीजेपी ने साथियों अभी खाता खोल दिया है। गुजरात की किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को है जो साथियों निर्विरोध चुना गया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों सूरत के अंदर जो लोकसभा क्षेत्र था उससे है जो साथियों मुकेश दलाल जी को है जो निर्विरोध चुना गया है। जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे साथियों उनका जो पर्चा था वो रद्द हो गया, यानी नामांकन कांग्रेस उम्मीदवार नीलेश कुमानी का जो नामांकन था साथियों वो फॉर्म रद्द हुआ। तो बचे हुए अन्य 8 उम्मीदवार थे साथियों उन्होंने भी है जो अपना नाम है वापस ले लिया। और उसके बाद साथियों बीजेपी के उम्मीदवार है जो मुकेश दलाल को है जो निर्विरोध है जो चुन लिया गया। ये अब थोड़ा चर्चा में है, इस प्रकार का जो वाक्य हुआ है तो अपने को थोड़ा याद रखना है, पूछा भी जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में किन 2 टीमों को स्पॉन्सर करेगी। भारतीय मिल्क ब्रांड नंदिनी आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप में किन 2 टीमों को है जो स्पॉन्सर करेगी। तो आंसर हो जाएगा साथियों स्कॉटलैंड व आयरलैंड को करेगी। स्कॉटलैंड व आयरलैंड को है जो साथियों ये क्या करेगी, स्पॉन्सर करेगी। T20 वर्ल्ड कप में साथियों कर्नाटक मिल्क फेडरेशन है जी, इसकी ये कंपनी है कौन सी, नंदिनी, जो साथियों कर्नाटक मिल्क जो फेडरेशन है उसके अधीन ये कंपनी है नंदिनी। ये साथियों आगामी समय में जो T20 वर्ल्ड कप आपको वो होना है उसके अंदर है जो स्कॉटलैंड व आयरलैंड को है जो स्पॉन्सर करेगी। 1 से 29 जून तक वेस्ट इंडीज और अमेरिका में साथियों T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होने वाला है, ये तो आपको ही पता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में क्लाउडेड टाइगर बिल्ली की एक नई प्रजाति जिसका नाम है लेपर्ड्स पार्डियोनोइड्स है कहां पर पाएगी है। नहीं साथियों एक क्लाउडेड टाइगर बिल्ली की एक नई प्रजाति मिली है, उसका नाम क्या है, लेपर्ड्स पार्डियोनोइड्स है। ये कहां पर पाएगी है, तो साथियों ब्राजील के अंदर यह प्रजाति है जो पाई गई है। तो चर्चा में है, थोड़ा सा अपने को याद रखना है कहां पर, ब्राजील के अंदर साथियों ये प्रजाति है जो पाई गई है, ये अपने को याद रखना है। ब्राजील के घने वर्षा वनों में बाकी एक नई प्रजाति की खोज की क्लाउडेड टाइगर कैट लेपर्ड्स पार्डियोस नाम की यह बिल्ली साथियों संरचनात्मक रूप से छोटी है लेकिन ये जैव विविधता और जैव संरक्षण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सिट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये भी क्वेश्चन शानदार रहने वाला है। सिट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो साथियों MS धोनी को बनाया है। किसको बनाया है, MS धोनी को साथियों ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये अपने को याद रखना है कि सिट्रोएन इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो MS धोनी को बनाया है। फ्रांस की कार निर्माता कंपनी है साथियों, उसके द्वारा है जो
लोकप्रिय क्रिकेटर हैं, आपको ही बताया MS धोनी, उनको साथियों ब्रांड एम्बेसडर है जो बनाया गया है। SBI के ब्रांड एम्बेसडर भी साथियों कौन है? महेंद्र सिंह धोनी है, ये भी अपने को याद रखना है। और स्वराज ट्रैक्टर के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है साथियों? महेंद्र सिंह धोनी है। हाल ही में खबरों में ही रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? कि हाल ही में खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी की ये सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि साथियों बरसात नहीं होने के कारण है ये जो लक्ष्मण तीर्थ नदी है ये सूख चुके हैं, इसलिए साथियों ये चर्चा में है। कर्नाटक के कोडांगू जिले में अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध लक्ष्मण तीर्थ नदी भीषण सूखे और भीषण गर्मी की भेंट चढ़ गई है। कुट्टा के जंगलों से निकलकर यह कावेरी नदी में विलीन होने से पहले लगभग 180 किमी तक फैली हुई है। हालांकि इस वर्ष नदी पूरी तरह से सूख गई है और जिससे क्षेत्र में जल संकट भी गहरा हो गया है। तो अपने को ये याद रखना है और आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये किस नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी की है और इसका नाम क्या है? तो लक्ष्मण तीर्थ नदी है। इंपॉर्टेंट ये चीजें अपने लिए रहने वाली है। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर साथियों कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश की 3 बैलिस्टिक मिसाइल फार्मा पर है जो प्रतिबंध लगा दिया है? आपसे पूछा है कि अमेरिका के द्वारा किस देश की 3 बैलिस्टिक जो मिसाइल फार्मा कंपनी है उन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चीन की तो 3 कंपनियों पर और एक साथियों है आपकी बेलारूस की। एक कौन सी है? एक है बेलारूस की। उसके ऊपर साथियों है जो क्या है अमेरिका के द्वारा साथियों बैन लगा दिया गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के 4 सप्लाइज पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने चीन की 3 और बेलारूस की एक कंपनी पर है जो पाकिस्तान की मिसाइल प्रोग्राम की तैयारी में मदद करने के आरोप में पाबंदी लगाने की है जो घोषणा है जो कर दी है। तो इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन है जो कहां पर किया? तो आंसर हो जाएगा साथियों बंगाल की खाड़ी में। हाल ही में भारतीय नौसेना ने पूर्वी लहर अभ्यास का जो आयोजन है वो कहां पर किया है? तो आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में है जो इसका आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना ने 20 अप्रैल 2024 को फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन नियंत्रण के तहत जो पूर्वी समंदर तट पर पूर्वी लहर अभ्यास का आयोजन है जो किया है, ये अपने को याद रखना है। हाल ही में रोइंग पुरुषों की एकल स्पर्धा के अंदर भारत को पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने चलाया? यानी साथियों रोइंग मतलब नौकायान के अंदर पुरुषों की एकल जो इवेंट है उसके अंदर भारत को पहला पेरिस ओलंपिक कोटा किसने दिलाया है? तो बलराज पंवार ने दिलाया है, ये अपने को याद रखना है। हाल ही में सुपर लॉर्ड क्रूज मिसाइल हसल RA है जो हासिल RA-3 का परीक्षण है जो किसने किया है? तो उत्तरी कोरिया के द्वारा सुपर लॉर्ड क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण है जो उत्तरी कोरिया के द्वारा किया गया है। उत्तरी कोरिया ने कोरिया के पश्चिम सागर में एक विमान भेदी प्लोलॉजी एक 2 मिसाइल और एक सुपर रणनीतिक क्रूज मिसाइल साल फर्स्ट 1 R3 के वारहेड का परीक्षण की घोषणा है जो की है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2023-24 के अंदर केंद्र सरकार का शुद्ध प्रत्यक्ष कर है जो कितना संग्रह हुआ है? तो 19.58 खरब रुपए हुआ है। कि 2023-24 के अंदर केंद्र सरकार का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना हुआ है? तो 19.58 खरब रुपए हुआ है। तो साथियों इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनने थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। मेरा प्रयास है कि कम समय में क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाए। 15 मिनट की है क्लास होनी चाहिए इंडिया करंट अफेयर्स की और इससे बाहर आपका जो इंडिया करंट अफेयर जाएगा नहीं। आपकी सुविधा के लिए टेलीग्राम पर साथियों आपको है जो PDF मिल जाएगी। तो कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिएगा इन्फ्यूजन नोट्स को और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी दे सकते हैं।